गुरमत विद्यालय की स्थापना सन 1924 में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दिल्ली में हुई थी। सिख पंथ के विद्वान ज्ञानी हरदीप सिंह ने सरदार धर्म सिंह के सानिध्य में यह कार्य किया था। उस समय गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दो महंतों हरि सिंह, गुरबख्श सिंह के नेतृत्व में आसपास के 5 गांवों की जमीन गुरुद्वारों के नाम पर थी। इन महंतों से यह जमीन अंग्रेज सरकार द्वारा लेकर इन्हें लायलपुर पाकिस्तान में इनके बदले जमीन दी गई थी। आजकल जहां इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, रेल भवन, शास्त्री भवन, संसद भवन इत्यादि जितनी भी मुख्य इमारतें हैं, यह सभी गुरुद्वारों की जमीन पर थी। उस समय दिल्ली में 5 मुख्य सिख हुआ करते थे। ये क्रमशः मशहूर चित्रकार सरदार शोभा सिंह, सरदार जगत सिंह, सरदार नारायण सिंह और सरदार धर्म सिंह थे। ज्ञानी हरदीप सिंह के साथ सलाह करने के बाद सन 1924 से 1930 तक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में गुरु नानक विद्या भंडार ट्रस्ट की छत्र छाया में गुरमत विद्यालय आरंभ किया था। सन 1933 में सरदार धर्म सिंह की मृत्यु के बाद सरदारनी सदा कौर इस काम को आगे बढ़ाने में लगे रहे। सन 1940 में यहीं से गुरबाणी कीर्तन सीखकर सबसे पहले गुरुद्वारा शीशगंज में रागी जत्थे ने कीर्तन शुरू किया था। उसके बाद गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में भी यहीं से शिक्षा प्राप्त करके रागी जत्थे और ग्रंथी सिंह सेवा में लगे थे। लगभग उसी समय ही आगरा, मथुरा, अलीगढ़, सोहना में भी इसी तरह के विद्यालय आरंभ किए गए थे। वहां से भी कई रागी सिंह तैयार होकर गुरु घर की सेवा कर रहे हैं। सन 1946 में मेरठ से ज्ञानी दयाल सिंह यहाँ संगीत की शिक्षा लेने के लिए आए। सारंगी, सारंगा, रबाब, सरोद, दिलरुबा, तबला आदि की शिक्षा लेनी आरंभ की। जनवरी सन 1967 में ज्ञानी हरदीप सिंह जी का देहांत हो गया। उनके बाद फरवरी 1967 से बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरदार काहन सिंह और सरदार साधु सिंह की संस्तुति के साथ उस्ताद दयाल सिंह जी को दे दी गई। तब से लेकर अब तक आप यह जिम्मेदारी संभालते आ रहे हैं। वर्तमान में देश और विदेशों में कितने ही रागी सिंह, कथाकार, ग्रंथी, साजिंदे गुरमत विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके गुरबाणी का प्रचार कर रहे हैं। ज्ञानी दयाल सिंह स्वयं भी कई बार विदेशों में जाकर संगीत की शिक्षा देते रहते हैं और कई देशों में गुरुद्वारों की बड़ी स्टेजों पर गुरमत समागमों में कीर्तन कर चुके हैं। अंग्रेजों ने जब दिल्ली के अंदर इस जमीन को क्वार किया, ये जमीन 5 गांव थे जो गुरुद्वारा बंगला साहब और रकाबगंज के नाम थे। तो इस जमीन को क्वार करके इसके बदले में मुरब्बे दिए लायलपुर। 1924 में गुरु नानक विद्या भंडार ट्रस्ट कायम किया। सर शोभा सिंह, सरदार बहादुर नारायण सिंह, सरदार बहादुर धर्म सिंह, राय बहादुर विशाखा सिंह और चीफ इंजीनियर मलक तेजा सिंह। तो संत अतर सिंह के सेवक थे सरदार बहादुर धर्म सिंह। उनको जब पता लगा भी यूपी के अंदर 150-200 साल पहले पंजाब से लोग आके इधर आबाद हो गए हैं, उदासी और निर्मले प्रचार करते हैं, देहरादून वाले संत भी प्रचार करते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ वो कराते हैं। तो उनके अंदर सरदार बहादुर धर्म सिंह ने संत अतर सिंह की प्रेरणा से 2 फरवरी 1930 में सरदार बहादुर धर्म सिंह जिन्होंने गुरु नानक विद्या भंडार ट्रस्ट कायम किया था, वो तो 1933 के अंदर गुजर गए, पर उन्होंने इसको चलता देखा। 1930-32 के बाद बड़े बड़े विद्वान यहाँ आकर रुकते थे हमारे उस्ताद ज्ञानी हरदीप सिंह के पास। वो भी बड़े महापुरुष आदमी थे, कर्म से हिस्टोरियन वर्ग, ये सब सरदार बहादुर धर्म सिंह के पास आते थे। वो लोगों ने धर्म का प्रचार किया है। उनको देख के फिर मेरे मन के अंदर भी ये खुशी हुई भी ये काम कीर्तन का काम मैंने सीखना, और मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी
और 1946 के अंदर मैं फिर यहाँ आ गया। उसके बाद मैंने थोड़ा पहले तबला सीखा, फिर हारमोनियम से कीर्तन, फिर दुलरुबा। उसके बाद मैं सरंदा, जो गुरु घर का साज था जिसको कोई सिख उस वक्त नहीं बजाता था, रागी रबाबी, तो मैं उसके ऊपर 2 साल लगाता रहा, 8-8 घंटे मेहनत करी। और फिर उसके बाद ये विद्यालय जो था, हमेशा के लिए प्रचार पक्का करने के लिए इन बच्चों को सिखाया जाए पहले धर्म का, कीर्तन, पाठ और कथा, लेक्चर, और फिर ये लोग उधर अपने इलाके में धर्म का प्रचार करें। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, सोना, इन जगहों के ऊपर भी उन्होंने गुरुद्वारे कायम किए। फिर 36 के अंदर अकाली कॉन्फ्रेंस हुई अलीगढ़ के अंदर, जिसके अंदर मास्टर तारा सिंह वगैरह, प्रिंसिपल गंगा सिंह और ज्ञानी हरदत्त सिंह और ज्ञानी बादल सिंह, ज्ञानी सरम सिंह, ज्ञानी साधु सिंह बोहरा, जो अकाल तख्त के जत्थेदार रहे हैं, वो इन इलाकों के अंदर प्रचार करा और उन्होंने सिख मिशन हापुड़ और अलीगढ़ 2 मिशनें तैयार करी। तो यहाँ ज्ञानी हरदत्त सिंह 1934 में गए और वहाँ गुरुद्वारा भी था, रौसा द्वार उन्होंने लगाई। तो हमारे गांव के भी 5-6 लड़के यहाँ सीखने आए। जब मेरे उस्ताद वृद्ध हो गए तो उन्होंने फिर मुझे गांव से बुलाया, क्योंकि मैं अमृतसर से छोड़ आया था अपनी नौकरी। तो यहाँ आके फिर मैं 27 जनवरी के अंदर ज्ञानी जी हमारे उस्ताद अचानक बीमार हो गए, उनकी दिमाग की नस फट गई, 10 दिन बेहोश रहे, 25 को उनका इंतकाल हो गया। उनका जब 13वां हुआ तो उनके विद्यार्थी गुरु नानक विद्या भंडार ट्रस्ट के सकत्तर सरदार नानक सिंह ने और सरदार कांत सिंह ने कहा कि कोई योग तुम्हारे में से है, उसको यहाँ कायम करो। तो 27 फरवरी से मैं यहाँ सिखा रहा हूँ उन बच्चों को। सहजधारियों के बच्चे हैं ये सब, जितने भी बैठे और जो यहाँ से सीख के गए 80%। और मुरादाबाद के गांवों के अंदर वहाँ गुरुद्वारे बन रहे हैं। गुरमत के अंदर जो पुरातन समय से रागी रबाबी कीर्तन करते थे श्री दरबार साहब के अंदर या और ऐतिहासिक गुरुद्वारों के अंदर, तो उसके अंदर एक नेम था, भाई तबले वाला अपना हुनर पहले दिखाए। उसके लिए एक शान बजाई जाती थी, जिस ताल को वो बजाए तो वो बजाता था, तंती साज पे या हारमोनियम पे बजता है अब भी, तो उसके ऊपर वो फिर अपना कायदा, पेशकार, तिहाई वगैरह, परण वगैरह थोड़ा बजा के दिखाता था, ताकि लोगों को पता लगे ये जानता है। फिर उसके बाद डंडोत बंदना होती थी। फिर डंडोत बंदना के बाद फिर बड़े ताल, जैसे इन्होंने पड़ताल गाई। राग हैं, जो ग्रंथ हैं, जो कविता है, जिसके अंदर 2 राग भी हैं, 3 राग भी हैं, 4 राग भी हैं, चौपदे भी हैं, अष्टपदियाँ भी हैं। इन्होंने लोग गाते थे अलग-अलग रागां के अंदर। एक और गुलदस्ते होंगे पड़ताल तो गए, वो मैंने सिखाए हैं कईयां नूं। गुलदस्ता इस तो भी मुश्किल है पड़ताल तो। उसदे विच की है भी ताल भी बदलते रहेंगे, राग भी बदल देंगे। जैसे कई किस्म के फुल होंगे, उन्होंने इकट्ठा करके उन्होंने गुलदस्ता कहते हैं। ये बच्चे जड़े ने अजे नवे हैं, इन्होंने 1-2 साल और अजे सीखना है।
लेकिन ये समझ रखते हैं ऐसे बच्चे घट आने कई बारी जिन्हों के आवाज़ और सुर ताल को थोड़े बहुत समझते हो। तो ये कल्याण राग विच दसम पातशाह का शब्द है और इसकी बंदिश यानी सैकड़े बंदिशा मैं खुद भी बनाइया हैं, उन्होंने ये भी एक बंदिश है और ये शब्द है दसम पातशाह का कल्याण विच, बिन करतार न कीर्तम मानो, आद अजोन अजय अविनाशी तय परमेश्वर जानो। ये शब्द उन्हें कल्याण राग विच बच्चे सुनाए। इसी को कहते हैं तू ही का जाप हो जाना या तेरे तेरे का जाप हो जाना। रोज नहीं होता, ये कभी कभी होती है। बोले भाई पहले तो हम अक्षर निकालते हैं, ना, ती, तिट, गे, के, ये हाथों से पहले अक्षर निकाला जाता है। फिर इसके बाद हिंताल शुरू हो जाती है, कहरवा शुरू हो जाता है, धन्ना, ये दादरा शुरू हो जाता है, ढाई ताल। फिर गतों के पहले कुछ गतें जो आम चलती हैं वो गतें सिखाते हैं। उसके बाद फिर उसके क्या कहते हैं पेशकार होते हैं, पेशकार के बाद फिर उसके कायदे होते हैं और सबसे कठिन होती है परण। और परण के बारे के अंदर हिंदुस्तानी संगीतों के अंदर जो लिखे हैं, क्योंकि मैं उर्दू और हिंदी दोनों जानता हूँ, तो उर्दू वाले और हिंदी वाले कहते हैं कि पंजाब के अंदर जो परण होती थी वो बहुत कठिन और बहुत लंबी होती थी। परण का चक्कर ऐसा होता है जो पहले चलता है, पहला चक्कर 13 मात्रे का हो या 21 मात्रे का हो, वो चलता सीधा धित धित त्रिकड़ धित ऐसे चलते हैं जैसे। फिर वो आधे मात्रे का फर्क सा उल्टा हो जाता। जब उल्टा होता है तो गवैया जो है ताल का अगर कच्चा हो तो अपने ताल से हिल जाएगा, और जब हिल जाएगा तो भजंत्री उसको हिला देगा और कह देगा तू कुछ नहीं है। इसलिए उस वक्त भजंत्री को कीर्तन शुरू होने से पहले तबला पहले 5 मिनट 3 मिनट दिया जाता था, भी तू अपना सुना। वो कोई ना कोई ताल, ढाई ताल, 3 ताल, झप ताल, आधा चौताला, इकताला, फरोदत, ये ताल हैं बड़े बड़े ताल, इनके फिर वो कला सिखाता सुनाता था। फिर उसके बाद डंडोत बंदना होती थी। डंडोत बंदना राग का रूप बनाते जा रहा, उसको ख्याल गायकी मानते हैं। उसके बाद फिर बड़े ताल, धमार गाना, आधा चौताला गाना, 4 ताल गाना या कोई पड़ताल गाना। उसके बाद फिर 3 ताल, आगे फिर छोटे छोटे ताल, वो भी कहीं बंदिश में। इस वक्त जो पंथ में है सिर्फ 2 ताल है, वो भी ताल नहीं आधे, उसको आधे ताल को। अब कहरवा है धा दिन दिन ना धा त्रिकड़ते ना, ये 8 मात्रे का कहरवा, इसके अंदर खाली है। और जो हम बजा रहे हैं धिक नक तिक नक धिक नक तिक नक धिक नक तिक नक, ये 4 मात्रे की दुगन है कहरवे की। इसके अंदर खाली का कोई अर्थ नहीं, जहां से मर्जी पकड़ लो, जहां मर्जी छोड़ दो। कि जो गुरु ग्रंथ साहब के जो घर हैं ये ताल है सब, और इनके नाम है 3 ताल, 4 ताल, 5 ताल, खट ताल, 17 मात्रे होते हैं। 21 मात्रे तक और 28 मात्रे तक शब्द रीता है। सरदार ज्ञान सिंह भी गाता था, रबाबी गाते थे, उनमें बड़े ताल बजे 8-8, 10-10 साल अर्जन सिंह। और गुरु ग्रंथ साहब के जितने भी राग हैं इनके ऊपर 4 कालम मैंने, जिनके 1600 सफ़े बनते हैं, और 103 रागों के अंदर 1000 से ऊपर शब्द रीता हैं। ऐसे ही तबला मृदंग सागर एक हमने तैयार किया, जिसके अंदर तबला और मृदंग का जो बाज है, जिसको हिंदुस्तान के भी भजंत्री अभी तक भी कहते थे पंजाब में मृदंग बाज बजता है, क्योंकि हमारे हरमंदर साहब के अंदर धामा बजता था और तबला। हम अपने इस विद्यालय को उसी तरह उसी मर्यादा के अनुसार चला रहे हैं जो पहले से मर्यादा विद्यालयों के अंदर चली आ रही थी। गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ हम यहाँ सिखाते हैं इन बच्चों को। फिर 5 साल का इनका कोर्स है। जिनका आवाज़ अच्छा है वो कीर्तन सीखते हैं, जिनके आवाज़ अच्छे नहीं है या सुर में नहीं होते उनको तबला सिखाते हैं। बाकी 5 ग्रंथी धर्मपुत्री से लेकर गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ
और इतिहास, सूर्य प्रकाश की कथा और दूसरे धर्मों के बारे में भी ज्ञान कराते हैं और संगीत की पूरी तालीम देते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के जितने भी राग हैं वो हमारे लड़के सब उनको गा सकते हैं। और यहाँ तक भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो पड़तालें हैं उनको भी हम ही सिखाते हैं। हमारे ये बच्चे जो हैं ये बैठे हैं, ये पाठ भी जानते हैं, इस वक्त पढ़ रहे हैं अपनी पोथियाँ, और इनको हम कुछ बच्चों से पड़तालें भी केवल गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु रामदास जी की और गुरु अर्जन देव जी की हैं। उससे पहले कोई राग, ये एक अलहदा गुरु अर्जन देव जी ने गायकी कायम की थी, कीर्तन के लिए शैली है ये एक हमारी, जिसको हम अभी भी सिखाते हैं। सूरज प्रकाश जो है कवि संतोष सिंह ने इसको लिखा। तो हम धर्म पोथियाँ पढ़ाते हैं जो श्रोमणी कमेटी की हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। उसके बाद 5 ग्रंथी, फिर भाई वारा, भगत बानी, भाई गुरदास की वाराएँ, कवित, फिर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ इनको सिखाते हैं। बीच बीच में अर्थ भी इनको समझाते हैं। ये तो है पढ़ाई। जैसे ये बच्चे बैठे, ये अलग-अलग पोथियाँ हैं इनकी। किसी की भगत बानी है, किसी की भाई वारा, किसी की भाई गुरदास की वाराएँ हैं, और ये दूसरी और तीसरी, पहली और दूसरी पोथियाँ गुरु ग्रंथ साहब की। तो ये तो है पढ़ाई। उसके पहले हम पढ़ाते थे सारे गामा, फिर उसको सीधे सीधे शब्द सिखाते थे। जैसा बिलावल है, कल्याण है जी, आशावरी है, भैरवी है, भैरव है, इन रागों को सिखा के फिर इनको आशा द्वार सिखाते। आशा द्वार सीख जान जाइए तो फिर उन आशा द्वारों के जो सवेरे के शब्द हैं उनके रागों में शब्द सिखाते हैं। फिर शाम के सिखाते हैं, सोदर के वक़्त सिखाते हैं, रात के वक़्त के जो गाने वाले हैं वो सब राग सिखाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के भी हैं, दूसरे राग भी हैं। सवेरे जो गाने वाले राग हैं जो हम सिखाते हैं वो चलता है। पहले तो आशा द्वार है, आशा द्वार के पहले छक्के हम 4 सिखाते हैं आशा में। उसके बाद ये फिर भैरव, फिर उसके बाद एक जिला काफ़ी है जिसके अंदर ट्यूनें होती हैं। गुरु अर्जन देव जी ने सरंगी को हटा के उस सरंदे को कायम किया, इसलिए साधारण साथ देने के लिए राग के लिए सरंदा उन्होंने कायम किया। और उसी तरह रबाब जो है वो भी एक साधारण साज है, जो अच्छा साज है वो फिर सरोद उससे बनाया गया। और ऐसे ही जो दुलरबा है, इसको मैं फिर हरमंदर साहब भी 5 साल बजाता रहा, आशा द्वार 59 से 64 तक। उससे पहले मैं भाई साहब भाई समन सिंह के साथ और बाबा मोहन जी जो अली बेग वाले कानपुर थे उनके साथ भी मैं संगत करता रहा दुलरबा बजाने की। हमारे इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने गुरुद्वारा बंगला साहब, रकाबगंज और शीशगंज कीर्तन शुरू किया, और उसके बाद एक रागी जत्था केवल शीशगंज शुरुआत में रखा गया, और ऐसे ये कीर्तन का प्रोग्राम हुआ। तरंगड़ था, एक तबले का भजन भी, वो तरंगड़ तो धड़ के अंदर बजाता था। वो दसम ग्रंथ के अंदर भी दगड़ दग दादा बाजा पाज है, ऐसा कोई नागड़ दग नागे ऐसे लफ्ज आते हैं संगीत के अंदर दसम ग्रंथ में। तो उसका बड़ा विद्वान था, दसम ग्रंथ को जानता था। वाद संवाद का संगीत के राग के अंदर खास महत्व है, उनका रुकाव है, उनका ठिकाने हैं। और ये दोनों वाद का संवाद यानी जवाब दे रहा हूँ, मैं भी तेरे दूसरे नंबर का हूँ, मतलब राजा और दूसरा वजीर। वो राग के अंदर 2 मुख्य राग हैं, बाकी उसके वज्रत राग दूसरे शब्द जो उसके साथ राग में और सुरा आ रही हैं उसको साथ की सुरा है। तो धनाश्री और बहम पलासी का मैं तुमको थोड़ा सा रूप दिखा देता हूँ। सा नि सा गा मा पा गा मा पा नि सा नि दा पा गा पा गा रे सा। और भीम पलासी जाएगा सा रे नि सा गा मा पा गा मा पा नि सा नि दा पा मा पा गा मा पा गा रे सा। हमारा सारा गुरु ग्रंथ साहब जो है धर्म ग्रंथ 31 राग तो उनके मुख्य हैं और उनके प्रकार बन के कुछ 60-64 राग बन जाते हैं।
तो सारंग बिंद्राबंदी सारंग गाते हैं, बाकी उसके भी कई प्रकार हैं। शुद्ध सारंग कठिन है, उसको नहीं गाते, वही गवैये गाते हैं। उसके अंदर मध्यम दोनों लगते हैं और ये सारंग 5 सुर का होता है, वो सब तो पूरा संपूर्ण होता है। उसके बाद फिर शाम के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, तो शाम का राग चलता मुल्तानी, मुल्तानी के साथ फिर भीम पलासी के साथ धनाश्री, फिर मधुवंती, ऐसी प्रदीप, ये शाम होने से पहले पहले गाए जाते। फिर उसके बाद पाठ शुरू हो जाता है। पाठ के बाद फिर कल्याण की चौकी शुरू हो जाती है, उसके अंदर कल्याण का गाया जाता। इसके साथ में सोरठ है, बिहाग है और खमाच है, जजावंती है। रात के बहुत प्रसिद्ध राग हैं और दरबारी कानड़े के तो कोई 17-18 प्रकार हैं। गुरु ग्रंथ साहब की पहली ही जपजी साहब की जो बाणी है और उसके अंदर जो शुरू का श्लोक है, आद सच जुगाद सच है भी सच है नानक होसी भी सच, ये श्लोक है। क्योंकि यही श्लोक सुखमनी साहब में आया है, इसलिए ये श्लोक है। और ऊपर जो मूल मंत्र है उसकी व्याख्या है, और इस श्लोक की व्याख्या है जपजी साहब। और फिर आखिर में फिर श्लोक दिया है, पौण गुरु पाणी पिता माता धरत महत, ये 2 श्लोक इसका निचोड़ है। जपजी साहब के अंदर रजनीश ने जो टीका किया था हिंदी के अंदर, उसका अपना ढंग था टीका करने का। वो कहता है कि भाई सुनने की 4 पौड़ियां गुरु नानक ने लिखी, फिर आगे लिखता है कि मन्ने की जब पौड़ी शुरू होती है तो पहले जो मन्ने हैं उसके ऊपर एक लामा है, भाई मन्ने की गत कहीं न जाए। जिसने गुरु नानक का गुरु का हुक्म मान लिया वो उस अवस्था पे पहुंच गया कि वो ही गुरु का रूप हो गया। और ये करके दिखाया गुरु नानक ने गुरु अंगद से गुरु अमरदास, ये सिर्फ सेवादार बन के सेवा में आए लेकिन गुरु का रूप हो गए। ये गुरु साहब ने करके दिखाया कि हो सकता है। और मरने के बाद सिख धर्म के अंदर मुक्ति है ही नहीं, यहाँ तो जीवन मुक्त है। जन नानक कोटन में कहूँ जीवन मुक्त कहा है। फिर नामदेव कुछ कह रहे हैं, भी मुए हुए जो मुकत देओगे, मुकत न जाने कौन रहा, कौन जानता है मैं मुकत हुआ कि नहीं हुआ। उसकी साखी नहीं है, साखियाँ कथा कहानी है, ये हमें समझाने के लिए लिखी गई हैं, तो उनको दोहराया जाता है ताकि हम ऐसा हो। दूसरे मजमू के भी पुस्तक इतिहास पढ़ने हैं। अभी गुरु ग्रंथ साहब से पहले 10वीं ग्रंथ है, भाई गुरदास की 12 हैं, सूरज प्रकाश हैं। गुरु ग्रंथ साहब को समझने के लिए कम से कम 7 साल चाहिए। गावें और गावे, करो और करो, ये लफ्जों से अक्षरों से बने हुए हैं, बिंदियों से नहीं। यानी गुरु ग्रंथ साहब के दूना ग्रंथ है इतना बड़ा, एक एक दिन की साखी शुरू करके एक एक दिन को पूरा लिया गया है। कैसे कैसे हुआ। हमारा एक प्राचीन पंथ प्रकाश है जो रतन सिंह भंगू ने उस वक़्त, जो एक अंग्रेज था जिसने टीका किया है, मैं खालिफ मेरा ख्याल उसका नाम था, हाँ, उसको वो सुनाया था। तीसरे पौड़ी के जो रतन सिंह भंगू, उसको बहुत सारा इतिहास याद था। वो कविता में उन्होंने, प्राचीन पंथ प्रकाश उसका नाम है, उसको बहुत छोटी पुस्तक है कविता के अंदर, उसी के अंदर ये दोह रहे हैं, आगा भई अकाल की तभी चलायो तुम। और वाणी का दर्शन करना, गुरु का दर्शन करना, तो वाणी के शब्द को पढ़ो। गरीबों के अंदर धर्म है, गुरु नानक ने जो कहा है अभी नहीं कहा। नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ बढ़िया सो क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नजर तेरी बख्शी। गुरु साहब ने खुद कहा, पढ़िया मूरा खा के जिस लब लोभ अहंकार। तो डिग्रियों से पढ़ा आत्मक ज्ञान है। मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, ओमी साध पढ़िया हुए गुनहगार, तो ओमी साध ने हमारी लिखा। अब देखो, आप जानते हैं भी हमेशा खुशी और गमी के ऊपर हम आनंद साहब पढ़ते हैं। ये आनंद साहब गुरु अमरदास जी, जिनकी आयु सबसे ज्यादा हुई है गुरुओं में, सबसे छोटी गुरु कृष्ण साहब की, जो गुरु अमरदास जी ने आनंद साहब लिखा उसको पढ़ रहे हैं। जब कोई गुजरता है तो भी पढ़ते हैं, जब कोई खुशी होती है तो। इसका अर्थ यह है कि जो आनंद है उस अवस्था पर सिख तू पहुंच, आनंद दी अवस्था थे। राग 2 हैं शैलियाँ हमारी, एक कर्नाटकी संगीत, एक उत्तरी भारतीय संगीत, जिसको हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। वो कश्मीर से लेकर कलकत्ते तक एक है।
कर्नाटक मैसूर का जो संगीत है उसको अलहदा कहते हैं, उसको कहते हैं कर्नाटकी संगीत। मुख्य चीज़ है वाणी। वाणी को हमने शुद्ध बोलना है और उसका उच्चारण शुद्ध करना है। राग को और ताल को हमने बतौर सहारा रखना है। जैसे एक पंछी के पंख है, पंखों के बगैर पंछी नहीं उड़ सकता, लेकिन पंख पंछी नहीं है। पंख पंछी के हिस्से हैं ताकि वो आकाश में उड़ के उस जगह पहुंच जाए जहाँ बैकुंठ कहते हैं। और गुरु साहब कहते हैं तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा। तो कीर्तन बैकुंठ की जगह पे पहुंचा सकता है अगर आदमी अभ्यासी हो। और अभ्यास करने के लिए चाहिए कम से कम 10-12 साल। और वो भी नाद फिर अंदर गूंजता है, वही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ईश्वर है। और ये सारे नाद सारे संसार में, इसलिए ये जो हम अंतर्यामी नानक के अंतर्यामी हिंदुस्तान के अंदर जो पुराने मंदिर हैं, बनारस, इधर मथुरा वगैरह, या कर्नाटक में चले जाओ, वही ध्रुपद धमार वो गा रहे हैं। वो अपनी शैली को नहीं उन्होंने छोड़ा। भाई समन सिंह ने मुझको कहा था 1955 में, कहाँ 1955, उस वक्त दान सिंह और दलीप सिंह थे। दलीप सिंह प्रधान था और दान सिंह सकत्तर था। उन्होंने जय 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 कारण शिष्ट उवारण मन पद पारण जयते गंग जब शब्द गाया तो सारी संगत सुनमुन हो गई। वो फिर पहाड़ी, ये पहाड़ी तेरे से 15-16 तक छक्का जो लगाते हैं 4, ये भाई संता सिंह भी लगाते हैं और हरजीत सिंह, गुरदेव सिंह और मनोहर सिंह वगैरह, ये 4 छक्के वो भी पहाड़ी में लगाते हैं। फिर उसके बाद हम 4 छक्के सिखाते हैं आशावरी में, उसके बाद फिर भैरवी। और सवेरे के राग फिर और भी गाए जाते हैं, जैसे भैरव के साथ रामकली है, गुनकली है और उसके साथ टोडी है। तो ऐसे विभास है, ऐसे कितने ही राग हैं जिनको सवेरे गाया जा सकता है असतवार के और 8-9 बजे तक। फिर उसके बाद बिलावल की चौकी चलती है दरबार साहब में भी। जब सूरज चढ़ जाता है तो बिलावल के वक़्त भी फिर दूसरे राग आ जाते हैं। बिलावल है, बिलावल के फिर कई प्रकार हैं, उसी के साथ में फिर गौंड बिलावल है। और फिर उसके बाद दोपहर के वक़्त का एक ही राग है, वो है सारंग। धर्म प्रचार करना होता है कुर्बानी से। सरदार ली लेने के लिए सिखों ने कुर्बानी की, बंद कटाए, खोपड़ियों उतरवाइयाँ। निर्मले और उदासी संतों ने जैसे धर्म का प्रचार कराया था। हमारी जो अरदास है इसके अंदर आप सुनते हैं कि 10 पातशाह के बाद कहते हैं कि ध्यान धर के बोलो वाहिगुरु, शहीदा दा ध्यान धर के बोलो वाहिगुरु। भाई जैसे उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया, उनका ध्यान धरो, ऐसे तुम अपने जीवन को बदलो। मत्था टेकने दा रहता है, गुरु नु सिर अर्पण करना, गुरु के हुक्म को मानना। तो संसार तो नाटक है, इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने इसको नाटक किया, खुद अपने आप कहते हैं ये नाटक। 33 शब्द है गुरु नानक देव जी के, श्री राग मोतीता मंदर उसरा रसरीता और जड़ाओ, ये सबसे पहला शब्द है गुरु अर्जन देव जी ने लिखा। श्री राग जब शुरू होता 14वें सफे से, तो 23वां शब्द है फिर बिन तेल दीवा क्यों जले।
अछल छलाई न चले न घाव कटारा कर सके, जो साहेब राखे त्यो रहे लोभी का जो टल पल है, बिन तेल दीवा क्यों जले। पोथी पुराण कमाई है, भवट्टी तन पाई है, सच बूझन आन जलाई है, तेल दीवा क्यों जले। ये दो राह है इसके अंदर। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर तो वाणी इतनी संगीत मायक है कि राह भी दो दो लिखे हुए हैं। पहले सवाल का राह और है, फिर जवाब का राह और है। बीबी भानी के ख्याल को गुरु अर्जन देव जी बयान कर रहे हैं। मेरी माता क्या चाहती है, भी जिस सिमरत सब के लिए विकनाश है, पितरी हो उधारो, सो हर हर तुम समी सदी जाको, जाका अंत न पारो, पूता माता की असीस। निमक ना बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। धर्मी पैदा करो, दीवे जगे हुए होने चाहिए, बुझे हुए दीपक से बताओ कोई दीवा जगा। संत अतर सिंह थे जिनके दीवे जगे हुए थे, संत नंद सिंह थे, संत सुंदर सिंह जी थे, ऐसे ही संत तेजा सिंह से डबल ए में त्याग और कुर्बानी चाहिए है धर्म दे प्रचार ले। तो घट कुछ नहीं है, ये सिर दी बाजी है, एवं नहीं धर्म का प्रचार होगा। हम खुद भी महसूस करते हैं, मैं अच्छी तरह से कई बार शब्द याद होता है, लेकिन गाते गाते अपने ही गाने के अंदर, सुर के अंदर ऐसा हो जाता हूँ कि मुझको नहीं पता लगता कि भाई कौन सी मैंने तुक पड़ेगी, और फिर दिमाग में तुक आती नहीं। तो वो जब एकाकर हो जाते थे तो वो वाहिगुरु वाहिगुरु करने लगते थे, क्योंकि उन्होंने अभ्यास करा था वाहिगुरु मंत्र का। संत अतर सिंह के दर्शन तो मैंने नहीं किए, लेकिन संत तेजा सिंह जो डबल एम में थे, वो कभी कभी बंगला साहब आते थे, तो उस वक्त हमें पूरी समय तो थी नहीं, लेकिन वो 6 फुटे थे और उन्होंने एक कफनी पाई हुई थी, यानी चादर का आधा हिस्सा आगे और आधा पीछे, और साइड में 2-2 टाँके लगे हुए थे। तो डबल एम में थे। अब तो हम 10वीं वाले भी अपने आप को बड़े महान समझते हैं। जिस बात को गुरु नानक देव जी के गुरुओं ने खुद कीर्तन कराया, उसको एक संप्रदा अलहदा गरीब आदमियों के बच्चों को हम सिर्फ इस बरकत ला रहे हैं। ऐसे डेरे थे जहाँ लोग अध्ययन करते थे। गुरु ग्रंथ साहब जुड़ों अखरे वाला लड़ीवार कहते हैं जिसको, उसको अर्थों समेत पढ़ाते थे, क्योंकि अर्थों समेत गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ना चाहिए, उसके बगैर उस वाणी का अर्थ नहीं समझ आता। इसलिए वो विद्वानों ने खास तौर से जुड़ों अखरा वाला गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ था। संत अतर सिंह ने खुद एकांत में सिमरन करा, कहने लगे उठे मैनू लेकर चलो जंगल विच जिथा कोई आवाज़ ना आवे। वो वाहिगुरु मंत्र वहाँ सिमरते थे। वाहिगुरु मंत्र सवेरे उठ के जो तिपहरा कहते हैं 2 बजे 2:30 बजे, वो लोग पहले सोते हैं। अभी भी मैं बड़ू साहब होकर आया हूँ, उनका टाइम टेबल इसी किस्म का बना हुआ है। ये मंत्र है अंतर आत्मा का ज्ञान पैदा करने का, और धुनी के ऊपर इसके श्वास का असर करना पड़ता है। ये इसका एक अभ्यास है। शब्द को पढ़ो, आत्म का ज्ञान लो। बोलना गाना बजाना एक कला है, लेकिन जीवन कला से अलग है। जीवन वाले संत अतर सिंह हुए हैं, संत तेजा सिंह हुए हैं डबल एम में, ये पढ़े लिखों का काम है। महाराज ने लिखा कुछ मायाधारी तन्ना बोला, शब्द ना सुनी वो रोल खचोला। इसका अर्थ यह है कि मायाधारी गरीब आदि की बात नहीं सुनता, वो ये कहता तुम सेवा करो तुमको रोटी मिलेगी। उस वक्त संत अतर सिंह ने एक बात कही थी कि 64 धर्म में मत लो, लेकिन उस वक्त नौजवान लड़के क्योंकि लहर चलाते हैं, नौजवानों ने इस बात को नहीं सुना। ये कौम जो तुम मार रहे हो और ये फिर पैदा हो जाते हैं, सिरों की कीमत भी पा रखी है, फिर भी ये बढ़ते रह रहे हैं, क्या बात है। तो कहते हैं भी जो तुम्हारे पास जेल में बंद हैं वहाँ से 4 आदमी लाओ, एक 15-16 साल 20 साल की उम्र का, एक 35-36 का, एक 45-50 का, एक उससे ऊपर का, बड़ा लाओ, फिर इनको बंद कर दो और 2 दिन तक इनको रोटी मत दो। तो उन्होंने 2 दिन के बाद 1 रोटी दी। 1 रोटी 4 आदमी 2 दिन से भूखे। वो कह रहे हैं कि रोटी तो बूढ़ा रोटी उठाता है, बच्चे को देता है। बच्चा कहता कि नहीं, मेरा कोई तजर्बा नहीं है जिंदगी का, मैं मर भी जाऊं तो भी कुछ बात नहीं। ये नौजवान है, इसको दो, ये इस पंथ का बहुत कुछ करेगा। हम पंथ का कर रहे हैं सेवा। वो कहते थे पंथ का ये कुछ करेगा, जवान है।
वो जवान कहता मैं अभी 4 दिन तक बगैर रोटी रह सकता हूं। इससे ज्यादा तजर्बा मेरे से इसका है जो 35-40 के दरम्यान का। उसने क्या कि नहीं, मुझे भी जरूरत नहीं है। तो बाबे ने फिर उसके 4 टुकड़े करे और 4 टुकड़ों में एक एक टुकड़ा दिया। जिस बात को मैं कहता हूं आनंद की व्यवस्था, जब उन्होंने क्या भाई प्रसादा के आनंद, फिर क्या प्रसादा आनंद, फिर क्या प्रसादा, एक प्रसादा एक टुकड़े के ऊपर जो आनंद कह रहा है तो वो है आनंद साहब की बात। आनंद साहब पढ़ने से आनंद नहीं आएगा, आनंद की अवस्था पे पहुंचने से आनंद आएगा। ऐसा करना है। जो करने वाले लोग हैं वो जो धर्म का प्रचार करेंगे फिर धर्म फैलेगा। ये है वो बात। तो उसने क्या कहा फिर जकरिया खां को, कहने लगा जकरिया खां इन लोगों के अंदर हुकूमत की बू आ रही है मुझे, ये पंजाब पर राज करेंगे। हक पर आया नानका उसू और उस गाय, गुर पीर हमा ता भरे जा मुर्दार ना का। तो फिर जब छोड़ने लगे तो वो दिन के अंदर जो कीमती बस्तर दुसाले गलीचे थे सबको आग में लगा दिया, फूंक दिए। जब रात हुई, एक रात बीच में है बस, तो फिर गुरु साहब ने कहा जो खजाना फेंक दो यहाँ दरिया में। गुरु की गोलक जो बरतेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसका ना दिमाग काम करेगा ना उसके अंदर कभी अनुभव होगा कई जन्मों तक। और बच्चे भी उनके बहुत आगे चले जाएंगे जो कुछ काम नहीं करेंगे, खाने पीने के सिवाय भोग विलास करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो क्या है, गुरु साहब ने कहा कि ये जो तुम कह रहे हो 5-5 20-20 ₹20 लेके चल जाओ सब, वो कहते हो सिंगो ये धन है पूजा दा धन मैं सिखा नहीं खुआना चाहता। जो पूजा दा धन खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर तुसी पूजा दा धन खाओगे तो तुसी भ्रष्ट हो जाओगे, नीचे हो जाओगे, थोड़े अंदर ज्ञान होएगा। और मैं पंथ नू चाहना ऊंचा जाना, चढ़ाई मुश्किल है, उतारना तो आसान बात। विचार सिखाए नहीं जाते, ये अपने आप आते हैं, लेकिन सच सिखाया जाता है। और जीवन उस वक्त तक नहीं बदलेगा, ये मेरा जाति तजर्बा है। जो आदमी झूठ बोलता है उसका जीवन नहीं बदलेगा। आज सच पे आएगा। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, ये 10वां श्लोक है आशा द्वार के अंदर। फिर सच्चता पर जानिए जब हृदय सच्चा हो। यहाँ कूड़ और सच के दोनों श्लोक इकट्ठे हैं। तो झूठ को छोड़ना है और सच को ग्रहण करना। पहले अभ्यासी को सच बोलना होगा, पराया हक नहीं मानना होगा। कूड़ बोल मुर्दार खाए, गुरु साहब कहते हैं। कूड़ बोल मुर्दार खाए, अवरी नु समझावन जाए, मुठ्ठा आप मुआए साथ है, नानक ऐसा आगू जाता। जब जिसको कहते हैं गुरु साहब, एक चित जे एक छिन ध्यायो, काल फांस के बीच न आयो। एक अक्षर जिस मन बसे, नानक होत नहीं आ। वो अक्षर है सच। अच्छे आचरण सिखाए जाते हैं, फिर आदमी महान बनता है और फिर वो वहाँ पहुँच जाता है जो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का रूप हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर हो जाता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी हमारे पंथ में हुए, बाबा बुढ़ा जी हुए, उनकी बस में आ गए बाबा कंवर जी हुए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था माता जी को, माता गुजरी जी कहने लगे ब्रह्म ज्ञानी कोई है? गुरु साहब ने क्या, ब्रह्म ज्ञानी कल नू आ जाएगा, दोपहर की रोटी खुद पका तैयार करके, आटा पीस खुद, तो फिर रोटी पका, ब्रह्म ज्ञानी मिलेगा। तो जिन्हां दा नाम गुरबखश सिंह सी, जिहदे नाम ते कवि संतोख सिंह ने सूरज प्रकाश लिखा है, वो कवि ते मुँह अपनी तरफ उच्चारण कराया है कि वो कंवर साहब, वो कंवर साहब उसी वक्त पहुंच गए अनंतपुर साहब। ये है ब्रह्म ज्ञान। दर्शकों, हमारा ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में गुरमत संगीत विद्यालय जो लगभग 1930 से यहाँ पर चल रहा है, हमारे उस्ताद जी ज्ञानी दयाल सिंह जी, जिन्होंने संगीत की बारीकियाँ हमें बताई। बच्चे सीख रहे हैं और सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं। उस्ताद जी ज्ञानी जी ये चाहते हैं कि ये बच्चे वही पुरातन संगीत जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में दर्ज है,
शैली भी सिखाई गई है, सब कुछ वहाँ पर दर्ज है। लेकिन आजकल के रागी या आजकल के गवैये उन चीज़ों को पूरी तरह नहीं पालन कर पा रहे, जिसका दर्द, जिसका एक रोष हमारे उस्ताद जी के मन में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो संगीत की विद्या गुरु साहब ने हमें दी थी, उसका सरोकार, उसके परोकार और उसको पालना करने वाले और उसको जीने वाले जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में हमें आज्ञाएं दी गई हैं, जो बातें कही गई हैं, उन बातों को खाली सुनना ही नहीं है। एक तो सुनना ही बहुत मुश्किल है, और सुनने के बाद मानना है, और मानने के बाद फिर अपने जीवन में लेके आना है। दर्शकों, समय समाप्त हो रहा है और हम भी आज्ञा लेंगे उस्ताद जी से और इन बच्चों से, और हमारी चैनल की तरफ से और हमारे चैनल के बड़े अधिकारियों की तरफ से, सभी की तरफ से हमारी ये अरदास है परमपिता परमेश्वर अकाल पुरख से कि आप उस्ताद जी जैसे महाज्ञानियों को और लंबी उम्र दे और इन बच्चों को और हमें भी सद्बुद्धि बख्शे, ताकि हम उस परमपिता परमेश्वर अकाल पुरख की जो वाणी है उसको पढ़ सकें, पढ़ के सुन सकें, सुन के मान सकें और मान के अपने जीवन में उतार सकें। इन्हीं शब्दों के साथ भूल चूक की क्षमा मांगते हुए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।